हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो बेटा आप सभी। आज हम क्लास 8 का कंप्यूटर साइंस का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे। और बेटा आपको ऐसा ही क्वेश्चन पेपर देखने को मिलेगा, तो अच्छे से कंप्लीट क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कीजिए। और सबसे पहले बेटा, अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। पहले भी जो इम्पोर्टेंट स्टडी मटेरियल है वो आप लोगों के साथ इस चैनल पे शेयर किया गया है। और आप जैसे बहुत ही प्यारे प्यारे बच्चे जो इस चैनल के साथ जुड़े हुए हैं, उनके बहुत ही प्यारे प्यारे कमेंट मिले कि मैम जो स्टडी मटेरियल आपने शेयर किया एज इट इज़ उसी में से क्वेश्चन पेपर देखने को मिला। अभी तक बेटा जितने भी आपके पेपर हुए हैं उनमें से कोई भी पेपर ऐसा नहीं है जिसमें से कोई भी क्वेश्चन हमारे द्वारा शेयर किए गए स्टडी मटेरियल से बाहर हो। हर एक क्वेश्चन आपको इसी चैनल पे शेयर किए जाने वाले स्टडी मटेरियल से देखने को मिलेगा। बट शर्त है कि आपको वो स्टडी मटेरियल अच्छे से पढ़ना होगा। आपको ज़्यादा से ज़्यादा स्टडी मटेरियल कलेक्ट न करने पे फोकस करते हो, इस पे फोकस कीजिए कि जो आप लोगों के साथ डेडिकेटेड चीज़ शेयर की जा रही है उसे आप पढ़िए, ठीक है। और स्टडी मटेरियल के लिए बेटा आप सभी बच्चे व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप पे जुड़ जाइए। वहाँ पे आप जैसे ऑलरेडी प्यारे प्यारे बच्चे जुड़े हुए हैं, दोनों का जो लिंक है आपको इसी वीडियो के नीचे फर्स्ट पिन किए हुए कमेंट में मिल जाएगा। दोनों ग्रुप्स ज्वाइन कर लीजिए ताकि कोई भी जो पीडीएफ है और जो स्टडी मटेरियल है, इंपॉर्टेंट नोट्स है आपके एग्जाम के लिए जो ज़रूरी है, वो आपसे मिस ना हो। तो क्लास 8 कंप्यूटर साइंस का ये क्वेश्चन पेपर है। और बेटा जिनको भी देखिए, अभी सबसे पहले हम देखेंगे पंजाबी में ये क्वेश्चन पेपर। सभी स्टूडेंट अच्छे से कंप्लीट पेपर को सोल्व कीजिएगा और एट द एंड मुझे आप सभी बच्चे कमेंट करके बताइएगा कि आपका स्कोर कितना बना। सबसे पहले क्वेश्चन रीड कीजिए, आंसर टिक कीजिए और अपने आप को मार्क्स दीजिए। मैं आपको राइट आंसर भी इसी वीडियो में बताऊंगी, तो अपने आप को मार्क्स दीजिए कि आपका ये क्वेश्चन सही है, ये गलत है। और एंड में आप सभी बच्चों को कमेंट करना है कमेंट बॉक्स में कि आपके कितने मार्क्स बनते हैं, ठीक है। जैसे बेटा फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन। आपके सामने 10 एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है बेटा कि पंजाबी की जो टाइपिंग करने के लिए कौन सा फॉन्ट हम यूज करते हैं। तो बेटा इसके लिए हम ये तीनों ही फॉन्ट यूज करते हैं, जोए भी और रावी भी। तो सभी बच्चे देखो, जो भी वीडियो देख रहे हैं सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि जो स्टडी मटेरियल आपको इस चैनल पे देखने को मिलेगा वो कहीं नहीं देखने को मिलेगा बेटा। इतने अच्छे तरीके से हर एक क्वेश्चन आप लोगों को समझाया जाता है, इंपॉर्टेंट पीडीएफ भी शेयर की जाती है। इवन आपको अगर इस क्वेश्चन पेपर की पीडीएफ चाहिए तो वो भी आप लोगों के साथ शेयर कर दी जाएगी, डोंट वरी। पर पहले वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और अच्छे से अपनी स्टडी पे फोकस कीजिए। क्वेश्चन है बेटा कि एक या एक से ज़्यादा रंगों को मिक्स करने पर जो ये मर्ज हो जाते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं। उसे बोलते हैं हम बेटा ग्रेडियंट, ठीक है। अच्छे से बेटा हर एक क्वेश्चन को सोल्व कीजिएगा। आपको रूट लर्निंग नहीं करनी है, जहाँ पे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आएंगे वो आपको समझा भी दिए जाएंगे, ओके। पावर पॉइंट डैश किस्म दी एनिमेशन प्रदान करता है। तो बेटा जो पावर पॉइंट है वो टोटल 4 टाइप्स के जो एनिमेशन है वो प्रोवाइड करता है। क्वेश्चन नंबर 4 है डैश इंटरनेट ऊपर ऑनलाइन गलबात करना हुंदा है। तो बेटा चैटिंग को हम बोलते हैं कि इंटरनेट पे बात करना। चैटिंग जब बोलते हैं चैटिंग मत करो, काफ़ी बार बोलते हैं ना चैटिंग नहीं करनी है ग्रुप में, तो उसका मीनिंग होता है कि ऑनलाइन जो आप बातचीत करते हो उसे हम बोलते हैं चैटिंग। क्वेश्चन नंबर 5 है कि जो बेटा आपकी जो डिस्क होती है उस डिस्क को डिफरेंट सेगमेंट में डिवाइड किया जाता है, तो उन्हें हम क्या बोलते हैं। देखो बेटा डिस्क आपकी कुछ इस तरह की शेप की होती है, ठीक है। आपने देखी होगी पहले के जो डीवीडी वगैरह है उसमें डिस्क वगैरह डली होती है, तो वो उसको हम क्या करते हैं बेटा डिफरेंट सेगमेंट में डिवाइड कर देते हैं इस तरीके से कि यहाँ पे ये वाला पार्ट है, यहाँ पे ये है। तो इसे हम बोलते क्या है एक्चुअल में, कंप्यूटर की लैंग्वेज में इसे क्या बोला जाएगा। तो इसे बोलते बेटा सेक्टर, ठीक है। याद रखिएगा, वैसे भी देखो सेक्टर का मीनिंग यही होता है कि किसी बड़े पार्ट्स में से छोटे छोटे टुकड़े कर देना, ठीक है। तो सेक्टर आप वैसे भी याद रख सकते हो, डोंट वरी। जो इंपॉर्टेंट जो ट्रिक्स जहाँ पे बनती होगी मैं आप लोगों के साथ ट्रिक्स भी शेयर करती चलूंगी, ताकि आप सभी स्टूडेंट अच्छे से उसे लर्न कर सके, आपको याद रहे। डैश है नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश द अर्थ है इंटरनेट नाल जुड़े होना। तो इसका मतलब होता है बेटा ऑनलाइन, ठीक है। ऑनलाइन हो, जैसे आप अभी आप ऑनलाइन ये वीडियो देख रहे हो, इसका मतलब आप इंटरनेट के साथ जुड़े हुए हो। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है बेटा आप लोगों के लिए कि जो प्रेजेंटेशन की जाती है, जो ग्राफिक्स में प्रेजेंटेशन की जाती है उसे हम क्या बोलते हैं। जो ग्राफिक्स में प्रेजेंटेशन होती है बेटा उसे बोलते हैं हम पावर पॉइंट। पावर पॉइंट में फाइल वगैरह तैयार की जाती है।
नेक्स्ट बेटा पावर पॉइंट 10 में कितने डिफ़ॉल्ट स्लाइड अपने आप से बैकग्राउंड में होती है, मतलब डिफ़ॉल्ट बैकग्राउंड स्लाइड्स कितनी होती है। तो बेटा इसका राइट आंसर होगा 12 होती है। ओके, चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा 9th आपका कि कौन सी कंप्यूटर जनरेशन VLSI का यूज़ करती है। बेटा जो कंप्यूटर जनरेशन से रिलेटेड कुछ एक इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, इसका मैं कंप्लीट चार्ट आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगी कि कौन सी जनरेशन में क्या यूज हुआ। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और एक क्वेश्चन 101% आपके एग्जाम में आपको इससे देखने को मिलेगा। हर हाल में एक क्वेश्चन इससे जरूर आएगा। तो बेटा जो VLSI है ये यूज की गई थी 4th जनरेशन में। अब आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ये बताइए VLSI की फुल फॉर्म क्या है। देखते हैं कितने स्टूडेंट हैं जिन्होंने एक्चुअल में स्टडी की है, जिन्होंने अच्छे से पढ़ाई की है, वो फटाफट से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। नेक्स्ट है जो सेकंड जनरेशन है। देखो मैंने बोला था ना कि आपको ऐसे क्वेश्चन बहुत से देखने को मिलेंगे बेटा, जनरेशन बेस्ड और जो फुल फॉर्म बेस्ड क्वेश्चन है 101% आएंगे। चार्ट शेयर कर दूंगी ग्रुप में, वहां से आप सारे जितने भी इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म्स है और जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है शेयर कर दिए जाएंगे। वो डाउनलोड करके एक बार आपको सभी बच्चों को जरूर पढ़ के जाना है एग्जाम से पहले। डोंट वरी बेटा, जो मटेरियल मैं शेयर करूंगी उससे बाहर आपका पेपर नहीं बनेगा, किसी भी हाल में नहीं बनेगा। बट आप अच्छे से स्टडी कीजिएगा। हर एक इंपॉर्टेंट स्टडी मटेरियल आपको इसी चैनल के जो ग्रुप्स है, व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप, देखने में मिल जाएगा। दोनों का लिंक फर्स्ट कमेंट में है, फटाफट से ज्वाइन कर लीजिए। तो बेटा जो सेकंड जनरेशन है, सेकंड जनरेशन में ट्रांजिस्टर का यूज किया गया था। चलिए फिर आगे है बेटा फिलिंग द ब्लैंक्स क्वेश्चन है ये, ठीक है। सबसे पहले तो खुद से एक बार ट्राई कीजिए कि आप इन्हें सोल्व कर पाते हो या नहीं कर पाते। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है बेटा कि कोई प्रेजेंटेशन फाइल है, ठीक है, और आपको वो ऑलरेडी आपके कंप्यूटर में सेव है और आपको अब उसका फॉर्मेट चेंज करना है, ठीक है। मैं आपको अच्छे से समझा रही हूँ बेटा, क्वेश्चन को समझिएगा क्योंकि थोड़ी सी लैंग्वेज थोड़ी सी अलग है, जिसकी वजह से काफ़ी बच्चों को समझ ही नहीं आती लैंग्वेज के एक्चुअल में। कि प्रेजेंटेशन फाइल आपने तैयार कर रखी है, अब आपको उसका फॉर्मेट चेंज करना है। तो फॉर्मेट चेंज करने के लिए आपको कौन सा ऑप्शन चूज करना होगा। तो बेटा इसका राइट आंसर होगा सेव एज, ठीक है। आपको जो भी फॉर्मेट चूज करना है चूज कीजिए और सेव एज पे क्लिक करना होगा, तभी आपका जो न्यू फॉर्मेट है वो सिलेक्ट हो पाएगा। नेक्स्ट है बेटा MB का पूरा नाम लिखे। MB होती है बेटा मेगाबाइट, ठीक है, मेगाबाइट, ठीक है। अब बेटा देखो सबसे छोटी जो मेमोरी यूनिट है उसका मुझे नाम आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। बाकी एक डिटेल चार्ट शेयर कर दूंगी जिसमें सबसे छोटी से लेकर बड़ी तक जितनी भी सीरीज है बेटा, ये अरेंज करनी भी आ सकती है आपके एग्जाम में, वो भी चेक करके जाइएगा एक बार। चार्ट आपको ग्रुप में मिल जाएगा, वहां से आप चेक कर सकते हो। नेक्स्ट है IC की फुल फॉर्म। मैंने बोला था ना कि आपको फुल फॉर्म बेस्ड क्वेश्चन 101% देखने को मिलेंगे। तो देखो कितने सारे क्वेश्चन फुल फॉर्म बेस्ड ही है। तो IC की फुल फॉर्म होती है बेटा इंटीग्रेटेड सर्किट, इंटीग्रेटेड सर्किट, ठीक है बेटा। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए, जो इंपॉर्टेंट मटेरियल शेयर किया जा रहा है ताकि वो आप तक टाइम से पहुंच सके। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 4 है डैश किसी विषय ਨੂੰ रोचक तरीके नाल दर्शकों सामने पेश करने की प्रक्रिया है। तो कोई भी टॉपिक है बेटा, अगर आपके सामने आपकी टीचर्स जो भी आपको प्रेजेंट करती है, देखा होगा आपने, तो वो क्या करती है आपके सामने एक प्रेजेंटेशन फाइल पेश करती है कि देखो बेटा इस तरीके से ये है वो है, ठीक है। जैसे अभी मैं आप लोगों को बता रही हूँ क्वेश्चन पेपर, तो ये क्या एक प्रेजेंटेशन है, ठीक है बेटा, इसे बोलते हैं प्रेजेंटेशन। यहाँ पे आएगा आपका आंसर प्रेजेंटेशन। नेक्स्ट है मोडम की फुल फॉर्म बताइए। मोडम बेटा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोडम बेस्ड एक क्वेश्चन आपको 100% देखने को मिलेगा, अच्छे से इस टॉपिक को कर लीजिएगा, ठीक है। अगर मैं मोडम की फुल फॉर्म की बात करूं तो मोडम की फुल फॉर्म होती है बेटा मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर। मैं लिख भी देती हूँ, मॉड्यूलेटर MODULATOR, मॉड्यूलेटर, और डीमॉड्यूलेटर, डीमॉड्यूलेटर, ठीक है। तो बेटा इस स्पेलिंग को अच्छे से याद कर लीजिएगा, स्पेलिंग मिस्टेक मत कीजिएगा, क्योंकि स्पेलिंग मिस्टेक अब आपसे उम्मीद नहीं की जाती है। आप 8th क्लास क्लियर करने को हो तो एटलीस्ट स्पेलिंग मिस्टेक आपको नहीं करनी है। चलिए फिर आगे है बेटा आपके सामने राइट एंड रॉन्ग क्वेश्चन आंसर। आपको इनके सही आंसर है वो बताने हैं, साथ साथ में देखो बेटा राइट एंड रॉन्ग के साथ साथ ये भी बताइए इसका सही आंसर क्या होगा।
जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है बेटा कि हम किसी भी स्पेस बार के लिए लिटिल फिंगर का यूज करते हैं, ठीक है, स्पेस बार के लिए। देखो बेटा ये क्या, ये गलत है। क्यों? क्योंकि स्पेस बार के लिए हमेशा थंब का यूज किया जाता है, थंब का यूज होगा, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट है, एक वेबसाइट में सिर्फ एक सिंगल पेज होता है, यानी कि वेबसाइट में केवल एक ही पेज होता है, तो बेटा ये गलत है। क्यों गलत है? अब आप कोई भी वेबसाइट ओपन करोगे, ठीक है, उसके ऊपर कोई और लिंक दिया होगा, आप उस पर क्लिक करोगे, फिर उससे एक और लिंक होगा, आगे ओपन होते चलेगी ना, इस तरीके से। तो एक पेज नहीं होता बेटा, वेबसाइट में बहुत सारे पेजेस होते हैं, आप आगे आगे बहुत सारे जो पेजेस है ओपन कर सकते हो। जैसे अगर आप PSEB की वेबसाइट पे जाते हो तो वहाँ पे आपको बहुत सारा स्टडी मटेरियल मिलता है, बहुत सारी बुक्स मिलती हैं, आके कह सकते हैं कि जो आपकी डेट शीट है वो भी मिलेगी, सब कुछ आपका डाटा वहाँ पे अपडेट किया जाता है। क्वेश्चन नेक्स्ट है बेटा आपके लिए कि पावर पॉइंट का एक्सटेंशन वर्जन क्या है, एक्सटेंशन क्या है, ठीक है, पावर पॉइंट का। ये बेटा आपको आंसर इसका लिखना है। क्या होता है बेटा, इसका होता है .PPTX। ये बेटा याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये क्वेश्चन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से है। और यहाँ पे बेटा आपको डॉट लगानी है स्टार्टिंग में, ऐसा ना हो कि सिर्फ आप PPTX लिख के आ जाए, नहीं, आपको डॉट भी साथ में यूज करनी है। नेक्स्ट है बेटा, आपको एक नई स्लाइड एंटर करनी है, तो उसके लिए शॉर्टकट की बताइए। शॉर्टकट की बेटा कुछ इंपॉर्टेंट शॉर्टकट की है, जिसका मैं चार्ट शेयर करूंगी, आप वो देख लीजिएगा। एक तो क्वेश्चन आपको शॉर्टकट की से जरूर देखने को मिलेंगे। जैसे यहाँ पे स्लाइड से बता रखा है कि स्लाइड की शॉर्टकट की क्या होगी, स्लाइड हमें एक और स्लाइड एंटर करनी है, तो उसके लिए होगी बेटा Ctrl+M। ओके, Ctrl+M रहेगी। तो अब मुझे ये बताइए, कट और कॉपी की शॉर्टकट की क्या होगी, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए फटाफट। अब भी कमेंट कीजिए वीडियो को पॉज करके, देखते हैं कौन स्टूडेंट इसका सही आंसर देता है। फिफ्थ क्वेश्चन है बेटा, रैम द अर्थ है रीड एक्सेस मेमोरी। तो बेटा ये गलत है, ठीक है। रैम का फुल फॉर्म होता है रीड रैंडम एक्सेस मेमोरी, ठीक है, रैंडम एक्सेस मेमोरी, ना कि रीड, ठीक है। चलिए फिर आगे देखते बेटा। आगे है बेटा आपका नेक्स्ट पार्ट, आपके 3 मार्क्स के क्वेश्चंस हैं। 3 मार्क्स के क्वेश्चन है, एक बार सभी स्टूडेंट अच्छे से बार पढ़िए इसे। जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन है मेमोरी की है, तो बेटा मेमोरी होती है जहाँ पे भी जो डाटा हम अपनी वर्कशीट में या फिर प्रेजेंटेशन में या फिर जो भी कंप्यूटर में काम करते हैं उसे हम सेव करते हैं, जो कि एज ए मेमोरी सेव हो जाता है। जैसे प्राइमरी मेमोरी क्या है, प्राइमरी मेमोरी वो होती है बेटा जो हमारे कंप्यूटर के अंदर इनबिल्ड होती है, जैसे कि रैम है, ठीक है। अगर हम उसे, ये नहीं है कि कहीं और ट्रांसफर कर पाएंगे जल्दी से, और इवन ये भी डिफरेंट टाइप्स की होती है, आगे इसके भी टाइप्स होते हैं। टच टाइपिंग की है, टच टाइपिंग बेटा जो अभी आप कर रहे हो, ठीक है, आप कंप्यूटर पे अपने फ़ोन में टच टाइपिंग कर रहे हो टैब में, ठीक है बेटा। इनके जो सोल्यूशन है आपको व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर दिए जाएंगे। सभी स्टूडेंट एक बार तो खुद से ट्राई कीजिए, इसके अलावा व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ जाइए, वहाँ पे आपको इसका सोल्यूशन है वो मिल जाएगा। इसके अलावा भी जो इम्पोर्टेंट स्टडी मटेरियल है वो भी शेयर कर दिया जाएगा, इंपॉर्टेंट शॉर्टकट कीज, इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म्स, हर एक डाटा, हर एक इंपॉर्टेंट स्टडी मटेरियल आपको व्हाट्सएप ग्रुप में देखने को मिलेगा और टेलीग्राम ग्रुप में भी, ठीक है। जैसे मैंने देखो बोला था ना आपको, मोडम से क्वेश्चन देखने को मिलेगा, देखो फिर से आ चुका है, मोडम की है, ठीक है, इसके बारे में बताना आपको। अच्छे से बेटा प्रेजेंटेशन कीजिएगा अपने एग्जाम में, और जो स्टूडेंट पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए बेटा, आगे भी इसी तरीके की इंपॉर्टेंट वीडियो आपको देखने को मिलेगी। जैसे बेटा नेट बैंकिंग की है, नेट बैंकिंग होती है बेटा जहाँ पे हम जो भी बैंक के ट्रांजैक्शन है हम ऑनलाइन ही करते हैं। मतलब जैसे मनी ट्रांसफ़र हुआ, नई पासबुक लेनी हो, चेक बुक इशू करवानी हो, हम क्या करते हैं फिजिकली बैंक में ना जाकर हम हर एक ट्रांजैक्शन मोबाइल के थ्रू या फिर इंटरनेट के थ्रू हम अपनी जो भी हमें फैसिलिटी चाहिए वो हम उसे परफॉर्म करते हैं। जैसे ऊपर जो क्वेश्चन है बेटा आपके सामने, फैसिलिटी प्रोवाइडेड बाय द इंटरनेट, आपको बतानी कि इंटरनेट से कौन कौन सी हमें फैसिलिटीज़ मिलती है। इंटरनेट से बेटा आप सबसे इंपॉर्टेंट तो है कि आप स्टडी कर पा रहे हो, ऑनलाइन स्टडी कर पाते हो, ऑनलाइन बैंकिंग कर पाते हो, ऑनलाइन सर्चिंग होती है, ऑनलाइन शॉपिंग होती है, ठीक है। और कौन से हैं, जैसे कि ऑनलाइन आप आज के टाइम में आप कोई भी स्टडी मटेरियल डाउनलोड कर सकते हो, ऑनलाइन आप न्यूज़ देख सकते हो, ऑनलाइन आपको पता चलता है कि पूरी दुनिया में क्या कुछ चल रहा है। तो ये सब चीज़ें हैं जो कि हमें ऑनलाइन नेट के थ्रू मिलती हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 9 है बेटा कि जो ऑनलाइन जो शॉपिंग है उसके ऊपर एक डिटेल नोट लिखना है बेटा।
ठीक है। ऑनलाइन शॉपिंग का मतलब क्या होता है कि आप किसी ऑनलाइन नेट के थ्रू आप किसी वेबसाइट पे विजिट करते हो और वहाँ से शॉपिंग करते हो, वहाँ से कोई भी सामान है वो खरीदते हो। ठीक है, जैसे फ्लिपकार्ट, अमेजोन जैसे बहुत सारी आज के टाइम में प्लेटफॉर्म है जहाँ से आप ऑनलाइन शॉपिंग है वो कर सकते हो। तो इसके बारे में लिखना है बेटा कि आप किस तरीके से कर सकते हो, इसके बारे में आप इसके बारे में स्टेप्स लिखिए कि आप किस तरीके से ऑनलाइन शॉपिंग करोगे और क्या क्या इसके बेनिफिट है वो भी लिख दीजिएगा इसमें आप। तो ये तो बेटा था पंजाबी मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए। अब जिन बच्चों का मीडियम है इंग्लिश, अब वो भी इस पूरे क्वेश्चन पेपर को एक बार इंग्लिश में भी देख लीजिए, और जिनका पंजाबी मीडियम था वो भी जरूर देखिए। कोई वर्ड अगर आपको समझ नहीं आया तो आप उसे क्रॉस वेरीफाई कर सकते हो। ये आपके सामने इंग्लिश वर्जन, इसी क्वेश्चन पेपर का बेटा ये इंग्लिश वर्जन है। काफ़ी स्टूडेंट इंग्लिश और हिंदी में कंफ्यूज रहते हैं, तो उनके लिए ये मैं साथ साथ में आंसर भी टिक कर रही हूँ, ताकि जो स्टूडेंट जिनको अभी भी कोई भी डाउट रहता है तो वो खुद से एक बार चेक कर ले। बेटा इसका सोल्यूशन मैंने ऑलरेडी शेयर कर दिया है आप लोगों के साथ पंजाबी में, तो आप वहाँ से चेक कर लीजिएगा। और देखिए ये रहा सेक्टर, ठीक है। और जैसे है कि जो ऑनलाइन कनेक्ट रहना उसको क्या बोलते हैं हम, ऑनलाइन बोलते हैं। और प्रेजेंटेशन को पावर पॉइंट, प्रेजेंटेशन की जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन का जो सॉफ्टवेयर है वो है पावर पॉइंट, ठीक है। फिर आगे देखिए आपके सामने है इस तरीके से। आप बेटा सभी स्टूडेंट जो वीडियो देख रहे हैं दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए, और ताकि वो भी अपनी जो प्रिपरेशन है वो अच्छे से कर पाए। और ये है बेटा आपके सामने कंप्लीट क्वेश्चन पेपर, तो इसे अच्छे से एक बार सोल्व कर लीजिए। इंग्लिश मीडियम के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए है ये। सेम पेपर है बेटा, बस ये इंग्लिश में है, ओके। और मैं तो कहती हूँ कंप्यूटर को आप इंग्लिश में ही कीजिए। कंप्यूटर एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, ये आपको पता है पूरा कंप्यूटर इंग्लिश में ही होता है। आप इजीली अंडरस्टैंड कर पाओगे अगर आप इंग्लिश में इसे देखते हो तो। What are the animation schemes in PowerPoint? What is a slide? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बेटा, इनका सोल्यूशन आप लोगों के साथ व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर दिया गया है, वहाँ से आप चेक कर लीजिए। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पेपर है बेटा, और बाकी के नोट्स वगैरह भी ग्रुप में शेयर कर दिए जाएंगे। इसकी PDF भी आपको ग्रुप में मिल जाएगी। आप सभी स्टूडेंट को बेटा ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम, अच्छे से तैयारी कीजिए, एग्ज़ाम को क्लियर कीजिए, ठीक है बेटा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक आप सभी बच्चों को ऑल द बेस्ट।